आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 28 फरवरी और आज के इस क्लास में हम 27 और 28 फरवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कौन से संस्करण का समापन हुआ है? पहले संस्करण का, दूसरे संस्करण का, चौथे संस्करण का या सातवें संस्करण का? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे संस्करण का। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के समापन हुआ है। कौन से संस्करण का? दूसरे संस्करण का समापन हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित गुलमर्ग में 21 फरवरी को शुरू हुए 5 दिवसीय इवेंट में 13 राज्यों के 8 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का समापन हो गया है। इसमें दूसरे नंबर पर 9 गोल्ड मेडल के साथ कर्नाटक की टीम रही है। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य के अटुकल भगवती मंदिर में अटुकल पोंगल फेस्टिवल मनाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में मनाया गया है। हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित अटुकल भगवती मंदिर में अटुकल पोंगल फेस्टिवल मनाया गया है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने शामिल होकर अटुकल देवी का भोग लगाया है। यह विश्व का सबसे बड़ा महिला उत्सव है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट में का नाम बताइए जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में उद्घाटन किया है। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत टेक्स 2024। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है डिटेल से, इसको पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। यह टेक्सटाइल इवेंट ग्लोबली लेवल पर होने वाले सबसे बड़े इवेंट में से एक है। इस 3 दिवसीय इवेंट में 100 से ज़्यादा देशों के 3000 से अधिक प्रदर्शक, 3000 बायर्स और 40,000 ट्रेड विजिटर्स इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक साथ आए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी है? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अनिल कुमार लाहौटी या अजय प्रसाद सिन्हा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। पहले फेज में सिवोके से रंगपो तक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। वहीं दूसरे फेज में रंगपो से गंगटोक और अंत में तीसरे फेज में गंगटोक से नाथुला तक का रेल प्रोजेक्ट शामिल है। अगला प्रश्न है हमारा, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिडबी के साथ समझौता किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार राज्य सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य बिहार को स्टार्टअप हब के रूप में परिवर्तन करना है और स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है। 500 करोड़ रुपए के शुरुआती कोष के साथ बिहार स्टार्टअप्स फंड ट्रस्ट की स्थापना की गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत टेक्स 2024 टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत की असाधारण क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। इस ग्लोबल इवेंट में 100 से अधिक देशों ने प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में किया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल में 1 से 10 मार्च के बीच में किया जाएगा। इसके लिए 23 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 2018 और 2019 में सैफ अंडर 15 फॉर्मेट का विजेता था। यह पहली बार है जब सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलियन मर्फी ने जीता है।
स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड SSG अवार्ड्स में क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित ओपेनहाइमर ने 3 अवार्ड अपने नाम किए हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड ओपेनहाइमर में शानदार अभिनय के लिए किलियन मर्फी को दिया गया है। वहीं रॉबर्ट डाउनी जूनियर को सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कलाकारों का पुरस्कार भी ओपेनहाइमर को मिला। इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिग्गज गायिका और अभिनेत्री बारबरा स्ट्रीसंड को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और जापान के बीच में। भारत और जापान के बीच में यह हो रहा है। कौन सा? धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य जो अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और जापान देश के बीच में किया जा रहा है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। यह एक्सरसाइज 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक आयोजित की जा रही है। एक्सरसाइज धर्म गार्जियन एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन भारत और जापान की सेनाओं द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन सेतु। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज 2.32 किलोमीटर लंबा है, जो ओखा और बेट द्वारका को जोड़ता है। यह भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। इसके निर्माण में 980 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस ब्रिज के फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल है जो 1 मेगावाट बिजली पैदा करने में मदद करेंगे। पुल में 4 लेन और प्रत्येक तरफ 2.50 मीटर चौड़े फुटपाथ का भी निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक मिनट आप सभी रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यूएई सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीज़ा की अवधि को बढ़ाकर कितने साल कर दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 साल के लिए कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 की किस नियम नंबर में बदलाव किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियम नंबर 7 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, असम सरकार ने। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, 23 फरवरी को नई दिल्ली में मिस वर्ल्ड इवेंट के कौन से संस्करण की ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी? 91वें, 61वें या 71वें या 81वें? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 71वें ओपनिंग की जो सेरेमनी है वो की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोलंबिया की सरकार ने किस महासागर में 316 साल पहले डूबे एक जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्न में से किस देश में खेले जा रहे पैरा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सुहास यतियाज, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल जीता है? किस देश में खेला जा रहा है यह गेम? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निम्न में से कितने नेशनल अवार्ड जीतने वाले डायरेक्टर कुमार साहनी का हाल ही में निधन हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 3 नेशनल अवार्ड जीतने वाले डायरेक्टर कुमार साहनी का हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, अनिल कुंबले को पीछे छोड़कर कौन भारत में सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविचंद्रन अश्विन। ये आपके हो जाएंगे अनिल कुंबले जो कि भारत के प्लेयर हैं। इनको पीछे छोड़कर भारत में सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। कौन? रविचंद्रन अश्विन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का हाल ही में राजस्थान में शुभारंभ किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, जापान। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के द्वारका में 4150 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, गुजरात।
यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, एक प्यारा सा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा यदि आपका दिल करेगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।